On the second day of the special session of Parliament, the Nari Shakti Vandan Bill was introduced by the government. This 128 Constitution Amendment Bill will ensure 33% reservation to women in the Lok Sabha and state legislative assemblies. After the introduction of the bill, enthusiasm we were seen among women in UP's Lucknow. Hundreds of women on Tuesday gathered at 1,090 intersections supporting the bill. संसद में आज महिला आरक्षण बिल को पेश कर दिया गया है। काफ़ी लंबे समय से इसका इंतजार किया गया था। एक ऐसा बिल जिसको पक्ष से लेकर के विपक्ष तमाम इसके समर्थन में थे और इसको पास करने की बात कर रहे थे। हमारे साथ लखनऊ की कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीता नेगी है। मैं महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष लखनऊ की हूँ। ये आज जो बिल पास हुआ है, क्या लगता है इसको किस तरह से देखती हैं? अब जो महिलाओं की एक तरह से शक्ति है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अब 15 की जगह 33%। 100% भैया, अभी तक तो 15% था, तब महिलाओं ने अपना जलवा, अपनी ताकत दिखाई थी। अब तो 33% है, तो पूरा हिंदुस्तान को कहाँ से कहाँ ले जाएगी, ये आप लोग भी देखेंगे और हम लोग भी देखेंगे। क्या लगता है इतना लंबा समय क्यों लग गया? 27 साल बाद ये जो है ये विधेयक को पारित किया गया। 27 साल बाद विधेयक को पारित किया गया है। इसको पास करने के लिए एक हिम्मत और एक नज़रिया चाहिए, जो कि मोदी जी जैसे नेता ने हम लोगों के लिए सोचा, महिलाओं के लिए देखा, तब उसको लागू किया, ताकि महिलाओं को आगे वो सम्मान दिया जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए, जिससे देश की तरक्की होगी। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और देखिए डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हर जगह महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनके जन्मदिवस पर एक बहुत अच्छा इन्होंने एक अपना तोहफा दिया है हम महिलाओं के सम्मान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। क्या लगता है आपको, सरकारें आई चली गई, तमाम हो जाने के बाद अब जा करके ये जो विधेयक है ये पास हुआ है, आरक्षण बिल आया है, इससे कितनी मजबूती महसूस करती है एक महिला होने के नाते? मैं बहुत मजबूती महसूस करते हैं भैया। महिलाओं के लिए सिर्फ इसी सरकार ने किया है, बाकी सब आश्वासित करते हैं। जैसे अब सोनिया गांधी जी कह रही हैं नहीं भैया हमारे समय में ही हो गया था, पर पारित नहीं हुआ था, सिर्फ हो गया था। मायावती जी कह रही है 33% क्यों, 50% मिलना चाहिए, पर अपने समय में किसी ने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ किया भाजपा ने। महिलाओं के लिए सिर्फ भाजपा ही सोच रही है, तो हमारा तो पूरा समर्थन भाजपा को ही है और 24 में हम पूरे बहुमत से भाजपा को लाएंगे और जीत के आएंगे। क्या लगता है अब कैसा डंका बजेगा महिलाओं का? महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं आज मोदी की सरकार में, और उन्होंने हर तरीके से सुरक्षा ध्यान दिया। जिस तरीके से महिला जब घर से बाहर निकलती थी एक डरी सहमी होती थी, आज हम लोग बुलंद होकर के अपनी आवाज़ को रखते हैं। आप सामने खड़े होकर के हमारा स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये मोदी सरकार में हुआ है। ये मोदी जी ने हमारे लोगों के सम्मान किया है, उस सम्मान के लिए उनको बार बार मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारा इतना 33% ध्यान रखते हुए, 33% क्या, उन्होंने हमारे लिए इतना सोचा और सम्मान किया हमारा। आज जब महिलाएं बिल्कुल भी कहीं से आरक्षित नहीं थी, तब भी उन्होंने हमारे लिए इतना सोचा था कि अब उज्ज्वला योजना जैसी स्वच्छता योजना और हमारे लिए जो है कई तरीके की योजना लेकर, आवास योजना, सारी महिलाओं के नाम जो भी योजना निकालते थे सब महिलाओं के लिए निकालते थे। उन्होंने आज महिलाओं को सुरक्षित किया है, आज महिलाओं का रुतबा बढ़ाया है, उनको बहुत बार बार धन्यवाद करती हूँ। इससे हमारे सारे ही रास्ते पूरी ज़िंदगी के लिए, हमारी नई जनरेशन के लिए खुल चुके हैं। मोदी जी ने जो सम्मान दिया उनका शत शत प्रणाम, धन्यवाद। हम तो कल से उनकी पूजा ही शुश्रा कर रहे हैं, ताकि जो है हमारी जो जनरेशन है वो भी देखे कि एक हमारा ऐसा नेता था जिन्होंने हमारी माँ, हमारी बहनों को आगे बढ़ाया है। और इसी तरह से अगर वो करते रहे तो हमारी पूरी समाज सुधर जाएगा। उन्होंने जो गैस की व्यवस्था शुरू में महिलाओं के लिए की वो बहुत बड़ी की, उसके बाद उनको सुरक्षा प्रदान की। जो नए आपने अभी हादसे की बात की, पर उसके बाद जो कानून बने उसकी बात नहीं सोची आप लोगों ने, कि उसके बाद नए कानून भी हमारी सुरक्षा के लिए बने। और आज जो हम लोग सब खड़े हैं स्वतंत्र माहौल में हम जी रहे हैं। अगर हमें फिर से इसी माहौल में रहना है तो हमें फिर से मोदी जी को लाना होगा। 33% तो मिला है, बराबरी की बात जो है, तो जहाँ तक की है कि माताओं बहनों के हक की बात है तो वो 100% पा रही हैं। लोगों को लग रहा है कि 33% है, लेकिन जो केंद्र की योजनाएं हैं 16 मुख्य योजनाएं माताओं बहनों के लिए ही। और निसंदेह मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक पिता, पुत्र और बेटे की भूमिका माताओं के जीवन में भूमिका अदा कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम लोग अपना ये 33% को ही 100% मान रहे हैं। और सुरक्षा जो माताओं बहनों का मुख्य मुद्दा होता है, आज माताएं बहनें प्रदेश में, देश में सुरक्षित हैं। इसके लिए मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बड़ी सौगात है। मोदी जी ने ये साबित कर दिया हुआ है कि महिलाएं भी राजनीति के क्षेत्र में पुरुषों के उसमें कम नहीं हैं।
किसी भी उसमें कम नहीं है। जैसे मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि ट्रिपल तलाक से लेके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जागरूकता लाके महिलाओं की संख्या भी बढ़ गई है पुरुषों के मुकाबले में। और आज हमारी बहनें जो हैं वो अंतरिक्ष से लेके राफेल तक पहुंच चुकी हैं। और ये जो 33% है ये एक सदन में बहुत बड़ी आवाज़ बन के महिलाओं के हक के लिए उभरेंगे। निश्चित रूप से जिस तरह से आज ये बिल पास हुआ है, पिछले 27 सालों से ये विधेयक पारित नहीं हो पा रहा था और लगातार जो सभी गवर्नमेंट थी वो ये कोशिश में थी कि इस बिल को पास कर दिया जाए और आज इस बिल को पेश किया गया है। तो महिलाओं में खुशी है, हर्षोल्लास है, हर तरफ एक खुशी का माहौल है और महिलाओं को साफ लग रहा है कि अब महिलाओं का डंका भी संसद में रहेगा, क्योंकि जिस तरह से 15% को अब 33% में तब्दील कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं 181 सीटें अब महिलाओं की होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट शहनवाज के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।